हेलो एवरीवन, संतोष सर के चैनल में आज फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम आपको समझाएंगे अनुपात और समानुपात, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो अनुपात को समझेंगे। तो अनुपात कहाँ यूज होता है? जब दो राशियां होती हैं तो उनके बीच में अनुपात लगाया जाता है। जैसे ए अनुपात बी, तो अनुपात का चिन्ह बीच में लगता है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए बटे में बी। चलिए तो दूसरा समझते हैं, समानुपात, जिसे प्रपोर्शन बोलते हैं। ए अनुपात बी और C अनुपात D। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? समानुपात में को इस तरह से लिखा जाए, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इस तरह से इसको लिखा। अब विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी को अब व्युत्क्रमानुपात में लिखेंगे तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 2:3:4, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसको इस तरह से भी लिखेंगे। फिर 2:3:4 वर्गानुपात या द्विघात अनुपात, इसको दोनों तरह से बोला जा सकता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी को अब वर्गानुपात में लिखेंगे तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। एग्जाम्पल देखें, 2:3:4, तो इसको आगे कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर का अनुपात 3 स्क्वायर का अनुपात 4 स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका वर्ग है 4 का अनुपात 3 का वर्ग होता है 9 का अनुपात 4 का वर्ग होता है 16 का अनुपात 16। वर्गमूलानुपात, तो इसको किस तरह से समझेंगे? तो इसको लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी को रूट ए का अनुपात रूट बी का अनुपात रूट सी का अनुपात। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे 4 का अनुपात 9 का अनुपात 16 का अनुपात को
वर्गा मूलानुपात में किस तरह से लिखेंगे? √4 का अनुपात, √9 का अनुपात, √16 का अनुपात। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 का अनुपात, √9 का वर्गमूल होता है 3 का अनुपात, √16 का वर्गमूल होता है 4। A अनुपात B अनुपात C को लिखेंगे अपन घनानुपात में या त्रिघाती अनुपात में। तो A का Q अनुपात, B का Q अनुपात, C का Q। एग्जाम्पल, 2 का अनुपात 3 का अनुपात को अब लिखेंगे 2 का Q अनुपात, 3 का Q अनुपात, 4 का Q। तो इसका घन क्या, 2 का घन होता है 8 का अनुपात, 3 का घन होता है 27 का अनुपात, 4 का घन होता है 64 का 64। चलिए अब नीचे घन मूलानुपात देखते हैं। तो इसको किस तरह से अपन लिखेंगे? तो इसको लिखना है A का अनुपात B का अनुपात C को 3 कैणी √A का अनुपात 3 कैणी √B का अनुपात 3 कैणी C। 729 अनुपात 512 अनुपात 343 अनुपात को चलिए इसमें रखते हैं। कैणी 3 √729 का अनुपात कैणी 3 √512 का अनुपात कैणी 3 √343 का 43। तो चलिए इसको तो 729 का घन मूल 9 होता है तो अनुपात में आ जाएगा जी, और 512 का घन मूल 8 होता है तो अनुपात में जी आ जाएगा, और 343 का 7 होता है घनमूल। चलिए अगला देखते हैं जटिल अनुपात कंपाउंड रेशियो। A अनुपात B, C अनुपात D और P अनुपात Q को A गुणे C गुणे P कोष्टक अनुपात कोष्टक B गुणे D गुणे
क्यूब 2:3, 4:5 और 6:7 को कोष्टक 2 गुणे 4 गुणे 6 कोष्टक बंद अनुपात कोष्टक 3 गुणे 5 गुणे 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 चौको 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर आएगा 48 अनुपात 7 पना 35 और 35 105 कम 3 6 18 35 यहाँ पर आ जाएगा। तो 16:35 होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वाले में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के जल्द ही आएंगे।